दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों परसों तरसों मैंने आपको ये तो अपडेट दे ही दिया था कि आपकी बीपीएससी टीआरई 4.0 होगी, फरवरी में होगी। अगले दिन वो न्यूज़पेपर में भी आ गया था, जो जिसका भी मैंने आपको वीडियो बना दिया था, है ना। तो आज उसके बाद मैंने आपको कुछ डेटा भी बताया था कि किस तरीके से चीजें होंगी, किन किन वजह से वैकेंसीज होंगी। आज मैं आपको उसके एडिशनल कुछ बात बताने वाला हूं कि वो वैकेंसी कहां पे होगी, कहां पे ज्यादा होगी और किस तरह से चीजें होंगी, टोटल क्या होगा। एक एस्टिमेशन जो हमारे पास आया है वो मैं आपको बताने वाला हूं, इंक्लूडिंग एस्टेट से रिलेटेड बात भी कुछ हम लोग करेंगे। तो क्विकली मैं पहले आपको डेटा बता देता हूं और जो भी डेटा हमारे पास आते जाएगा वो हम आपको बताते जाएंगे। और साथ में आपको यहां पर जो भी चीजें आएंगी उसको जो हमारा दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं डालते जाऊंगा। ठीक है, ये नया चैनल बनाया है फ्रेश तरीके से सब कुछ के लिए। और आप लोगों के लिए कुछ पटना में फ्री ऑफलाइन टेस्ट भी हो रहा है, बिल्कुल एग्जाम की तरह। वो भी अभी आपको बताऊंगा। हम लोग आ रहे हैं पटना। ठीक है, पहले यहां पर ये बात देख लीजिए, जो मेन बात है वो देख लीजिए। देखिए अभी की जो आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है, टीआरई 4 के लिए पहली बात आप मान लीजिए कि टीआरई 4 अभी तक की सबसे बड़ी वैकेंसी होगी। ठीक है, और ये बात मैं एवे नहीं बोल रहा हूं, हर चीज एक आया था ना 1,37,000 होगी, तो मैंने बोला था ना कि वो न्यूज सही नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार ने कई बार ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट में कहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, कि 1.5 लाख के तकरीबन वैकेंसी होगी। लेकिन अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको बताता हूं कि जो लेटेस्ट है वो है 1.15 लाख जो वैकेंसी है, इसका डेटा ऑलरेडी है। इसमें अब सरकार ये चाहे तो इसमें 35,000 मिला के, जो कि वो मिला सकती है कई कारणों से। आप जानते हैं इसके कई कारण हमने ऑलरेडी पीछे के वीडियो में बता दिए किन किन कारणों से ये 35,000 मिलने की संभावना है। तो टोटल 1.5 लाख वैकेंसी होगी, 1.5 लाख वैकेंसी होगी। मतलब 1 लाख 1.15 लाख तो हो गई है, बाकी मिलके उतना हो जाएगा। इसके बाद अब यहां पर सबसे ज्यादा जो वैकेंसी इस बार देखने को आपको मिलेगी वो टीजीटी में देखने को मिलेगी। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग सोच रहे हैं ना 1 to 5, 6 to 8 में जो आपका वैकेंसीज है उसमें वो बोल रहे थे एक बार कि अनुपात समानुपात लगभग बराबर हो गया, तो उसमें भी वैकेंसीज आएगी, कैसे क्या कितना आएगी उस पर बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि उसमें कम आएगी, टीजीटी यानी कि 9-10 में आपको ज्यादा वैकेंसीज आएगी। और इसके अंतर्गत भी आपको जो है खास करके हिंदी या लैंग्वेज जो है आपका और जो संस्कृत है, इनमें आपको ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। बाकी सब्जेक्ट में भी आएंगी लेकिन इसमें आपको ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जो पूरा सिस्टम था वो मैं आपको यहां पर बताता हूं कि आपको ये बात मैंने पहले भी बता दिया था कि जनवरी में रोस्टर क्लियरेंस होगा। उसके बाद आपका जो है फेब से मार्च मान लीजिए कि आपकी फॉर्म फिलअप होगी टीआरई की। ठीक है, जनवरी में रोस्टर और फेब से मार्च टीआरई फॉर्म फिलअप, और उसके बाद आपका अप्रैल में जाके आपका मान लीजिए कि एग्जाम है। एक एस्टिमेशन में बता रहा हूं क्योंकि अभी अप्रैल में शुरुआत में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, और मई में जाके आपका रिजल्ट होगा, है ना। अप्रैल मई तक एग्जाम होगा और उसी टाइम पर मान लीजिए रिजल्ट होगा। ये एक है। अब यहां पर बात क्या है, देखिए अब यहां पर एक चक्कर आता है बीएससीबी का एस्टेट। एक्चुअली ये पूरा प्रोसेस कराएगा बीपीएससी, मतलब शिक्षा विभाग से रोस्टर क्लियर मिलने के बाद तो कराएगा बीपीएससी। लेकिन यहीं पर एक चक्कर आ जाता है एस्टेट का। और एस्टेट का के बारे में एक चीज जानकारी मैं आपको दे दूं कि एस्टेट उनको जनवरी में ही कराना है। क्यों? क्योंकि फरवरी में आपको मोटा मोटी जो जितने भी अलग अलग बोर्ड के एग्जाम हैं वो सब शुरू हो जाएंगे, तो एस्टेट उनको जनवरी में ही कराना है। इसलिए भी हम लोग लगातार प्रेशर भी दे रहे हैं, अलग अलग जगह से वीडियो भी बना रहे हैं, अलग अलग तरह से वहां पे पहुंचने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एस्टेट जो है जनवरी लास्ट तक उनको कराना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी में फिर उनका वो हो जाएगा, एग्जाम्स वगैरह हो जाएंगे बच्चों के, और फरवरी से फॉर्म फिलअप भी शुरू हो जाएगा। हालांकि एक बार जो उन्होंने सितंबर 2023 में किया था वो ये कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। मान लीजिए कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 24 मार्च, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, तो इन्होंने क्या किया, अगर मार्च के शुरू से भी किया तो मान लीजिए कि 1 से 10 मार्च फॉर्म, एक बार क्या कहता है 5 दिन फॉर्म लिया था, 1 से 5-7 मार्च तक फॉर्म ले लिया, फिर 1-2 दिन इधर कर दिया, फिर 5-7 दिन में एग्जाम ले लिया, और 20 मार्च तक या 15 मार्च तक ऐसे करके रिजल्ट दे दिया। तो 15 से 20 दिन का प्रोसेस में ये सारा काम किए थे सितंबर 2023 में। तो लास्ट डेट के पहले इनका रिजल्ट आ गया था, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो तुरंत रिजल्ट आ जाता है। तो ये रिजल्ट आ गया था लास्ट डेट से पहले, तो फिर आप फॉर्म फिलअप कर दिए थे। तो ऐसा भी कर सकता है, लेकिन एस्टेट का भी क्लैरिटी नहीं है। एस्टेट बीएससी भी कराता है, आप लोग जानते हैं, और वो पूरा अलग बोर्ड है, आनंद किशोर सर उनके अध्यक्ष हैं, बिहार शिक्षा विभाग हो गया वो, अब बाकी बीपीएससी का है, तो दोनों अलग अलग है। लेकिन ये यहाँ पे सेट होगा तो उनको मौका मिलेगा, इस चक्कर में हम लोग भी लगे हैं। और बाकी डोमिसाइल की अगर हम लोग बात करते हैं, जो सुबह भी मैंने बोला था कि डोमिसाइल, तो लोगों की डिमांड ये चल रही है, जिस पर कि अभी बात चल रही है, होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है, बात ये चल रही है कि अदर स्टेट को कुछ परसेंटेज दे दिया जाए। ठीक है, अदर स्टेट को
अदर स्टेट को कुछ परसेंटेज दे दिया जाए इंस्टेड ऑफ की पूरा पूरी में। ये बात चल रही है और ये अभी लागू होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, अभी फिलहाल लागू नहीं है। इस ये चल रहा है कि अदर स्टेट को 10% दे दिया जाए, ये कंफर्म होगा तो मैं आपको बताऊंगा। इस पर बस बात चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। वो है कि अभी सबको होगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप भी बताइएगा। हाँ, इस बार जो पीआरटी है, पीआरटी में हम उम्मीद रखते हैं कि थोड़ा सा जो है कंपैरेटिवली कम वैकेंसीज आएगी, है ना। टीजीटी में आपको 6 to 8 में भी देखने को मिलेगी, 9-10 में भी मिलेगी ज्यादा, 11-12 में भी रहेगा, लेकिन पीआरटी में कम वैकेंसीज मिलेगी। तो ये पूरी आपका स्ट्रक्चर है ना, जिसका कि पीआरटी का थोड़ा भी ये है, लेकिन ओवरऑल ऐसा रहेगा। और मैं अब आपको एक जबरदस्त बात बताता हूं, जो लोग टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हमारी जो पूरी टीम है, हम लोग आ रहे हैं पटना, और पटना में हम लोग आपसे मिलेंगे और जगह बहुत जल्दी बताएंगे। 19 जनवरी को हम लोग पटना आ रहे हैं। फॉर्म नीचे आपको दिया गया है, अगर आप मिलना चाहते हैं, लिमिटेड सीट है, आप फिलअप कर दीजिएगा। क्या क्या होगा पहले सुन लीजिए। हम लोग वहां पे आपसे बिल्कुल जैसा एग्जाम ले होता है, उसके कुछ पोर्शन का हम आपको फ्री ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट कराएंगे, जैसा एग्जाम होता है पूरा OMR सीट पे। उसके साथ साथ हम आपको कुछ गिफ्ट भी देंगे जो लोग आएंगे, और हम लोग सब लोग सारे फैकल्टी आपसे मिलेंगे भी, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपको होगा, फॉर्म दिया हुआ है, हालांकि जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी वो फॉर्म दिया गया है। और अगर आप टीआरई के बैचेस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस से, तो ये आपको एक कोड मैंने क्रिएट करा दिया है, DH सर, डी से दीपक, एस से हिमांशु, छोटा सा कोड है DH सर, इसको लगा लीजिएगा तो जो सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट है, क्योंकि ईयर एंड पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है, वो सब आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों टीआरई के अपडेट के लिए आप लोग बने रहिए। जो आप देखिए, जो मैंने आपको, ये भी हो सकता है आपको 1-2 दिन में न्यूज में आ जाए जो मैं आपको बता रहा हूं, जो भी मैंने आपको बताया अगले दिन न्यूज में आई है, चीजें आई हैं, तो कुछ ना कुछ सही न्यूज ही आपको देने की कोशिश करता हूं, एवं नहीं बोलता हूं कोई बात। तो आप लोग ध्यान रखिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद एंड टेक केयर। और ठंड में थोड़ा ध्यान रखिएगा, हालांकि बिहार में इस बार उतनी ठंडी नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।